क्वेश्चन में दिया है सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर वाई प्लस एक्स साइन टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। गिवन क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देने के बाद देखो क्या करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिडिल वाला टर्म क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब साइन स्क्वायर वाई दिख रहा है और इक्वल टू के आगे भी हमें एक्स क्यूब दिख रहा है। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, मिडिल वाला जो भी टर्म है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे। तो जो भी लेफ्ट साइड में टर्म बचेगा उसको हमें एज इट इज लिख देना होगा। तो यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसके साइड पे कौन सा टर्म आएगा, ये एक्स साइन टू वाई ये वाला टर्म आएगा, वो एज इट इज लिख दिया इक्वल टू इसके आगे का ये एक्स क्यूब एज इट इज लिखा। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, ये जो लेफ्ट मिडल वाला टर्म है ना दैट इज एक्स क्यूब साइन स्क्वायर वाई, उसको हम लोग इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएंगे तो उसका साइन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब और उसके आगे ये हमें साइन स्क्वायर वाई लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में से एक्स क्यूब ये टर्म कॉमन बाहर आ रहा है तो उसको कॉमन बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा हमें, वन माइनस साइन स्क्वायर वाई ऐसा लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी एल वाला पार्ट आ रहा है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई ये रहेगा, प्लस एक्स साइन टू वाई ऐसा लिखा इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब शुरुआत का और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, वन माइनस साइन स्क्वायर वाई जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर वाई ऐसा लिख दिया। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू और दूसरा टाइप होगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो पहले वाले टाइप में पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स होते हैं और दूसरे वाले टाइप में पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ वाई होते हैं। यहाँ पर हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वो किस टाइप का हो रहा है, देखो ये किसी टाइप का हो रहा है, एग्जैक्टली किस टाइप का हो रहा है ये हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर देखो शुरुआत में तो लिखा हुआ दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन साथ में बाजू में सिंगल वाई होना चाहिए था। यहाँ पर सिंगल वाई तो है ही नहीं, लेकिन वाई से बने हुए फंक्शन दिख रहे हैं दैट इज साइन टू वाई और कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर वाई ये वाला स्टेप हमें अप्लाई कर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर वाई। तो ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई कर दिया, उसके साइड में क्या लिखना होगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा। ये मिडल वाला टर्म है दैट इज एक्स साइन टू वाई और डिनोमिनेटर में उसके क्या लिखना होगा हमें, कॉस स्क्वायर वाई लिखना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा, ओनली एक्स क्यूब बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो क्या लिखना होगा, वन अपॉन कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई को हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली सेक स्क्वायर वाई लिख देंगे। ठीक है, ये साइड का क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इसके बाद ये बाजू का टर्म लिखा दैट इज प्लस एक्स साइन टू वाई का फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन वाई कॉस वाई, तो उसको एक्सपांड कर देता हूँ, टू साइन वाई कॉस वाई, ये साइन टू वाई का फॉर्मूला एक्सपांड कर दिया। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर वाई इसको एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या रहेगा, ये एक्स क्यूब एज इट इज लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो सकता है, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज दैट इज सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज रखा है यहाँ पर, ये प्लस लिखा, ये एक्स लिखा, ये कॉस ऊपर एक बार लिखा हुआ है, नीचे कॉस दो बार था। ठीक है, यानी कि नीचे एक बार कॉस बचेगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। साइन वाई अपॉन कॉस वाई होता क्या है, टैन वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉट डाला टू और ये टैन वाई लिख दिया, इज इक्वल टू के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, टैन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग टैन वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ तो हमें क्या लिखना होगा, सेक्स स्क्वायर वाई लिखना होगा। लेकिन वाई का हम लोग डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, इसके कारण हमें डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या लिखा, पुट लिखा, पुट यहाँ पर टैन वाई इज इक्वल टू वी लिख दिया। क्या लिखा है, टैन वाई इज इक्वल टू वी, इसका हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टैन वाई ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ पहले तो सेक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, लेकिन वाई का हम लोग डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के कारण साथ, इसके कारण यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा इज इक्वल टू वी का डेरिवेटिव वैसे तो वन हो जाएगा, लेकिन वी इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, इसके कारण हमें राइट साइड में क्या लिखना होगा, डी वी बाई डी एक्स इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो चेंजेस क्या हो जाएगा, फिर ये सेक्स स्क्वायर बाय डी वाई बाई डी एक्स इसको हमें रिप्लेस कर देना है बाय विद द वैल्यू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा, डी वी बाई डी एक्स एक लिख दिया, प्लस किया ये एक्स टू टैन वाई का मतलब वी लिया गया था तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ एक्स वी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आगे हमें क्या लिखना होगा, ये वाला राइट साइड में आया हुआ वो एक्स क्यूब एज इट इज लिख देना होगा। अभी देखो लास्ट स्टेप में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला है वो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप के साथ मैच करेगा। देखो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, दिस इज एल डी, यानी कि ऊपर जो भी इक्वेशन मिला है हमें वो एल डी है, एल डी यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म, दिस इज एल डी ऑफ द फॉर्म, जिस फॉर्म के साथ वो एल डी मैच कर रहा है उस वाले फॉर्म को भी हम लोग मेंशन कर देंगे। एल डी ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स ये लिखा है,
प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये ऐसा हमें मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर पी और क्यू क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं। देखो इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, हमें क्या मिल रहा है, ये y की जगह पे v आया हुआ दिख रहा है, राइट। ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर हमें y की जगह पे v आया हुआ दिख रहा है, और ऊपर वाला इक्वेशन यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो कंपेयर करने पर हमें p की वैल्यू कितनी मिलेगी, p के बाजू वाला टर्म 2x है तो हमें p की वैल्यू मिलेगी 2x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो p इज इक्वल टू ये 2x लिखा, सेमीकोलन दिया, q की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, x क्यूब लिखेंगे। p ये फंक्शन x वेरिएबल से बना हुआ है, ठीक है। p ये फंक्शन x वेरिएबल से बना हुआ है, तो इसके कारण हमें क्या करना होगा, p का इंटीग्रेशन लेना होगा। तो देयरफॉर क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन p dx कर दिया इज इक्वल टू, तो ये इंटीग्रेशन 2x dx ऐसा लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 2 एक कॉन्स्टेंट है वो साइड में, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर बाय 2 रहेगा। यहाँ पर प्लस ये नहीं देना होगा हमें, तो ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ऐसा लिख देंगे, क्या कहा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ऐसा लिख देंगे इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स कितना फाइंड आउट किया हमने, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, ई की पावर में सिंपली एक्स स्क्वायर लिखना होगा। जब हमें ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमें मिला हुआ है दैट इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या लिखना होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा वाला स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये क्या लिखा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा डायरेक्टली लिख दिया। देखो एंड इट्स सॉल्यूशन गिवन बाय, किसका सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करने वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाता है उसकी हम लोग बात करें। देखो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं हम लोग, y डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी, ऐसा लिखते हैं ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वो, तो लेकिन अपने पास यहाँ पर y की जगह पे कौन सा वेरिएबल आया हुआ है, देखो यहाँ पर ये y की जगह पे कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर v दिख रहा है ना। तो इसके कारण सॉल्यूशन लिखते वक्त हम लोग v से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर v लिखना होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू बड़ा इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स देना होगा, फिर से यहाँ पर q आएगा, आगे dx आएगा प्लस c, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू हम लोगों ने v के लिए सब्स्टिट्यूट की थी वो लिखनी होगी। v के लिए वैल्यू हम लोगों ने tan y ये सब्स्टिट्यूट की थी, देखो यहाँ पर ऊपर v के लिए वैल्यू क्या ली थी हमने, tan y, तो वो इस v की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, सिंपली tan y लिखना होगा। तो यहाँ पर tan y लिखा, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स स्क्वायर, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इंटीग्रल, ठीक है, e टू द पावर ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, साइड में q की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ से, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर मैंने ये एक्स क्यूब लिख दिया, साइड का ये dx, उसके आगे ये प्लस सी होगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस सी ठीक से बना देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रल को हमें इवेल्यूएट करना होगा। क्यों सब्स्टिट्यूशन यूज करके, देखो ई की पावर में एक्स अगर आता था उसको हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन कहते थे, क्या कहा, ई की पावर में अगर सिंगल एक्स होता था या फिर ई की पावर में कोई भी सिंगल वेरिएबल होता था उसको स्टैंडर्ड फंक्शन कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर ई की पावर में एक्स की जगह पे या फिर सिंगल वेरिएबल जगह पे एक्स स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन होने दो, अगर हम लोग उस फंक्शन को स्टैंडर्ड फंक्शन कह रहे हैं तो उस फंक्शन के साथ सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कोटेक एक्स, इस तरीके से, ठीक है। सिंगल वेरिएबल एक्स ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ई की पावर में एक्स होना चाहिए था, लेकिन ई की पावर में एक्स ना होने के कारण हम लोग उसकी जगह पे एक्स को दिख रहा है, इसके कारण हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से आगे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखो ये वाला इंटीग्रल में क्रॉस कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, चलो ये बना देता हूँ, फिर से बना दे रहा हूँ, ई टू द पावर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, जो एक्स क्यूब था ना उसको मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ, एक्स क्यूब को देखो एक्स स्क्वायर डॉट एक्स डी एक्स ऐसा मैंने स्प्लिट कर दिया है, आगे का ये प्लस सी लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे देखो यहाँ पे क्या किया, अभी एक्स क्यूब जो था उसको एक्स स्क्वायर डॉट एक्स इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ई की पावर में क्या होना चाहिए था, एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ई की पावर में एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के कारण ई की पावर में सिंगल वेरिएबल दिखने के कारण हम लोग एक्स स्क्वायर को टी इस वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा बोथ साइड, लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और राइट साइड में डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का 2x डी रेड्यूस, लेकिन x का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ हो रहा है इसके कारण यहाँ पर dx लिखना होगा, राइट साइड में t का डी रेड्यूस 1, लेकिन t वेरिएबल का t के साथ ही डिफरेंशिएट हो रहा है तो राइट साइड में हमें ये dt भी लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें LHS वाला पार्ट एज इट इज लिख देना होगा, तो ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला पार्ट हम लोग एज इट इज लिख देंगे, दैट इज tan y लिखा ये, उसके साइड में क्या था, e टू द पावर ये एक्स स्क्वायर था, उसके बाद इक्वल टू आया था, तो ये इंटीग्रेशन साइड, ये e बेस में e
एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, ये टी यूज़ करना था। साइड में क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो उसकी जगह पे हम लोग टी यूज़ करेंगे। ये एक्स डी एक्स का मतलब क्या लिखना होगा हमें, एक्स डी एक्स का मतलब हमें डी टी बाय टू लिखना होगा, ठीक है। अपॉन में टू क्यू, यहाँ पर ये टू लेफ्ट साइड में दिख रहा है, वो राइट साइड में जाएगा तो डी टी के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डॉट टी डी टी बाई टू, यहाँ पर ये 1/2 ये कांस्टेंट होने के कारण वार लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन के आगे, और इंटीग्रेशन किसके लिए लिखना होगा, ये टी डॉट ई टू द पावर टी लिखा, और आगे क्या लिखेंगे हम लोग, डी टी लिखेंगे, ठीक है। देखो ये वाली इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का जनरलाइज रूल यूज़ करेंगे। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन u डॉट वी डी एक्स ये लिखा हूँ मैं, इज इक्वल टू पहले u लिखो, उसके बाद v फंक्शन जो भी होगा उसका इंटीग्रेशन करो, फिर माइनस साइन u फंक्शन का करो डेरिवेटिव्स, फिर ये जो v फंक्शन किया था जिसका एक बार इंटीग्रेशन किया था उसी का फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो वो v2 से डिनोट करेंगे। आगे प्लस साइन देकर u डैश जो भी किया था एक बार डेरिवेटिव उसी का फिर से डेरिवेटिव होगा तो u डबल डैश हो जाएगा, और आगे v3 लिखना होगा, ठीक है। सफिक्स में ये जो भी नंबर लिखा है उसका मतलब होगा इंटीग्रेशन करना, और ये भी पावर में जो भी डैश लिखा है उसका मतलब होगा डेरिवेटिव करना। अल्टरनेट प्लस माइनस ये साइन यूज़ करने होता है, ये अप टू इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। और u एक अलग फंक्शन होगा, v एक अलग फंक्शन होगा, ठीक है। तो वो किससे डिनोट किया, कैसे मतलब फाइंड आउट किया जाता है, फिर सेलेक्ट किया जाता है, LIATE ये फंक्शन की ऑर्डर होती है। इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो भी पहला आएगा उसे u फंक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल कर देता हूँ, ये जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हमें अभी अप्लाई करना होगा लास्ट वाले स्टेप में, ठीक है। तो देखो ये T को हम लोग एल्जेब्रिक का टर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, T वाले पार्ट की इस फंक्शन को या फिर पार्ट को हम लोग एल्जेब्रिक का फंक्शन मानेंगे, और e टू द पावर t ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो v सेलेक्ट करना होगा, लेफ्ट टू राइट जो भी पहला आता है उसे हमें एज ए u फंक्शन कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पर t पहला आ रहा है, LIAA यानी कि एल्जेब्रिक, इसके कारण यहाँ पर t ये पहला फंक्शन हो रहा है, इसके कारण हमें उसको एज ए u कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो ये 1/2 बाहर का कॉन्स्टेंट एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन करेंगे इसके कारण अब ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, पहले u लिखना, तो ये t एज इट इज ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, उसके बाद माइनस साइन, टी का भी डेरिवेटिव माइनस का हमेशा ब्रैकेट होना चाहिए, तो ये ब्रैकेट, टी का डेरिवेटिव 1 लिखा, डॉट किया, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये जो 1 था डैश करके आया था, यानी कि टी इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर आया था, इसी का फर्दर डेरिवेटिव करते तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ये u डबल डैश 0 होता है तो ये चेन यानी कि ये जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन का चेन यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण यहीं पर हम लोग लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग राइट साइड वाले पार्ट में से किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, ई टू द पावर टी को बाहर ले सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू पुट किया, ई टू द पावर टी को ऐसे कॉमन बाहर निकाला, ये बाहर अपॉन का टू जो था वो एज इट इज लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, t-1 ये बचेगा, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में क्या था, tan y डॉट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म था, तो यहाँ पे क्या लिखा, tan y डॉट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या करना होगा, जो भी टी की वैल्यू हम लोगों ने ली थी कंसिडर की थी उसकी वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो ये e/2 ई की पावर में क्या था, टी यानी कि एक्स स्क्वायर था, ब्रैकेट के अंदर टी का मतलब क्या लेना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, tan y डॉट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर लास्ट में प्लस सी देना होगा, ऊपर भी प्लस सी देना होगा, उसके ऊपर भी हमें प्लस सी देना होगा, यहाँ पर भी प्लस सी देना होगा, और यहाँ पर भी प्लस सी देना है, ठीक है। तो ये प्लस सी मेरा सर्कल के अंदर आ जाएगा, लेकिन आप लोग कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, tan y डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू कॉस वाई डॉट कॉस क्यूब एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देने का, देखो हमें क्या करना है, tan y डी वाई बाई डी एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू कॉस वाई कॉस क्यूब एक्स, ऐसा ये क्वेश्चन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है, पहला होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और दूसरा होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब राइट साइड में कहीं ना कहीं हमें एक ही बार y होना चाहिए था, और साइड में p और q ये फंक्शन में x इस वेरिएबल के होने चाहिए थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर गेस कर सकते हैं कि p इस फंक्शन की वैल्यू tan x ऐसी हो सकती है, और q इस फंक्शन की वैल्यू cos क्यूब x हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, एक सिंगल y या होना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, थ्रू आउट कॉस वाई से डिवाइड कर देंगे, क्या कहा, थ्रू आउट कॉस वाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये tan y अपॉन कॉस वाई तो रहेगा, उसके साइड में ये आया हुआ डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये क्या लिखा, tan x लिख दिया, उसके अपॉन में क्या आएगा, ये cos y लिख दिया, इज इक्वल टू
कॉस क्यूब एक्स बचेगा ओनली, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप है 1 अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक वाई रहेगा। 1 अपॉन कॉस वाई का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, सेक वाई, तो यहाँ पर सेक वाई लिखा, उसके साइड में मैं ये टैन वाई लिख देता हूँ एज इट इज़, ये टैन वाई लिखा, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है, प्लस लिखा 1 अपॉन कॉस वाई का मतलब क्या होने वाला है, ये सेक वाई वो लिख दिया, आगे का ये tan x फंक्शन लिख दिया है, और राइट साइड में क्या रहेगा, ये cos क्यूब x रहेगा, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, tan x के साइड में हमें क्या दिख रहा है, sec y दिख रहा है, तो उसको हम लोग v सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या लिखा फिर ये पुट sec y को मैंने माना है यहाँ पर v, ठीक है, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या कहा, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec y tan y। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, sec y को हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, क्या कहा, सेक वाई का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो इसका मतलब ये हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, देखो सेक वाई का डेरिवेटिव क्या लिखना है, पहले तो सेक वाई साइड में ये रहेगा टैन वाई, और वाई का डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसके कारण हमें यहाँ पर लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना होगा, इज इक्वल टू वी इस फंक्शन का वैसे तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लेकिन वी का हम लोग डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ, इसके कारण राइट साइड में हमें डी वी बाई डी एक्स भी लिखना होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा है हमें, ये सेक वाई टैन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये सब कुछ हम लोग रिप्लेस किसके साथ कर देंगे, डी वी बाई डी एक्स के साथ, ठीक है, दिख रहा है ये सेक वाई टैन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय डी वी बाई डी एक्स से, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, सिंपली डी वी बाई डी एक्स लिखना होगा, प्लस लिखा इस सेक वाई का मतलब हमने क्या माना था, वी माना था, तो इस साइड में क्या लिख दूंगा, मैं वी लिखूंगा, उसके बाजू में क्या लिखूंगा, ये टैन एक्स लिख दूंगा, इज इक्वल टू ये क्या रहेगा, कॉस क्यूब एक्स, ये रहेगा राइट साइड में, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अभी देखो ये जो भी लास्ट स्टेप हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वो किस टाइप का हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप का हो रहा है, जहाँ पर हमें वाई की जगह पर वी ये आया हुआ टर्म मिलेगा, और पी और क्यू ये फंक्शंस कैसे हो गए, इन टर्म्स ऑफ एक्स हो गए, इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल हो गए, जहाँ पर पी की वैल्यू क्या होगी, टेन एक्स होगी, और क्यू की वैल्यू क्या होगी, कॉस क्यूब एक्स ऐसी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया है दिस इज एल डी ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर हियर लिख दिया, हियर पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि वी के साइड में आया हुआ, यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाई के साइड में आया हुआ फंक्शन पी रहेगा ना, यहाँ पर वी के साइड में आया हुआ फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होगा, दैट इज पी इज इक्वल टू टेन एक्स, ये सेमीकोलन किया, और ये पुट क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में जो भी फंक्शन आया हुआ है एक्स वेरिएबल से बना हुआ वो होगी, ठीक है, वो लिखना है हमें कॉस क्यूब एक्स। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, पी ए फंक्शन टेन एक्स एक्स इस वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन पी डी एक्स फाइंड आउट कर देना होगा, तो ये क्या लिखा, इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर ये क्या लिखा, टेन एक्स, आगे क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्स लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स होता है, क्या कहा, लॉग ऑफ सेक एक्स होता है, प्लस सी नहीं देना होता है हमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को फाइंड आउट कर देंगे, देयरफॉर क्या लिखा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ऐसा लिख दिया, इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या लिखना है फिर हमें, लॉग ऑफ सेक एक्स ऐसा लिखना होगा, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा। ई की पावर में अगर लॉग आता है, क्या कहा, ई की पावर में अगर लॉग आता है तो लॉग के साथ जो भी आर्ग्यूमेंट है वो हमें सिर्फ इक्वल टू साइन देकर सामने आगे लिखना होता है, ठीक है, ई और लॉग ये कैंसिल हो जाएंगे। ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ये वाला टर्म यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या लिखना होगा नेक्स्ट स्टेप में, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा लिखना है, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, क्या लिखा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय ऐसा लिखना होगा। और किसका सॉल्यूशन, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप का था, तो इसका लीनियर डिफरेंशियल हम लोग किससे देखते हैं, कैसे फॉर्मूले से देते हैं, वाई डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस ये ऐसे लिख कर देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला कि हमारे मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिला उस वहाँ पे क्या हुआ है, देखो इस y की जगह पे कौन सा वेरिएबल आया हुआ है, ये v वेरिएबल आया हुआ है, क्या दिख रहा है हमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोगों ने कंपेयर किया इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, वहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, इस y की जगह पे v ये वेरिएबल आया हुआ दिख रहा है, तो इसके अगर हम लोग सोल्यूशन लिखते हो तो v से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ये v लिखा तो आगे क्या रहेगा, इंटीग्रेशन e की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिखना होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिखना होगा, साइड में ये क्यू डी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। v की वैल्यू जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट की थी वो हमें लिखती होगी, v की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी, देखो यहाँ पर सेक वाई ये सब्स्टिट्यूट की थी, तो हम लोग यहाँ पर v की जगह पे क्या लिख देंगे, सेक वाई ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, सिंपली सेक एक्स लिखना होगा, तो ये सेक एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू ये आगे का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, सिंपली सेक एक्स लिखना, तो ये सेक एक्स लिखा। क्यू की वैल्यू जो थी, देखो क्यू की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर, कॉस क्यूब एक्स दिख रही है, तो यहाँ पर हम लोग
कॉस क्यूब एक्स लिख देंगे, ये आगे का डी एक्स, ये उसके आगे आया हुआ प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये इंटीग्रेशन सेक का मतलब क्या होता है, 1/कॉस होता है, वो लिख दिया। आगे ये कॉस क्यूब, उसको एज इट लिख देता हूँ, ये डी एक्स होगा, आगे प्लस सी। कॉस क्यूब है, नीचे कॉस है, यानी कि एक कॉस रहेगा, यानी कॉस स्क्वायर रहेगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बचा, डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले हमें कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर कर इस फंक्शन को, कॉस स्क्वायर एक्स, इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा। देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है 1+cos 2 थीटा का, क्या कहा, 1+cos 2 थीटा अगर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1+cos 2 थीटा अगर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अपने पास तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है मान के चलो। अब यहाँ पर गिवन क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने थीटा के टर्म में ये फंक्शन को कंसिडर किया है, ठीक है। तो टू नहीं चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो उस टू को नहीं चाहिए, तो अगर उस टू को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आए जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, 1+cos 2 थीटा/2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और साइड में क्या रहेगा उसके, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को कंपेयर करते हुए मैं, मुझे अगर ये राइट साइड का टू नहीं चाहिए तो उसको मैं लेफ्ट साइड में लिखा आऊँगा, तो राइट साइड में क्या बचेगा, ओनली कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास किसका इंटीग्रेशन करना है, कॉस स्क्वायर एक्स का करना है। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स के लिए मैं ये जो भी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कर्ली अंडरलाइन से मार्क किया हुआ, वो वाला फॉर्मूला या फिर वो वाला सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली 1+cos 2x/2 लिख देंगे, 1+cos 2x/2 ऐसा लिख देंगे। ये राउंड ब्रैकेट कंप्लीट क्लोज कर दिया, यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, dx हो जाएगा, ठीक है। देखो ये अपॉन का टू कांस्टेंट होने के कारण उसको कंप्लीटली इंटीग्रेशन के आगे हम लोग लिख सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन, फिर राउंड ब्रैकेट 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर dx लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये आगे का 1/2 एज इट इज, क्लोज ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। साइन का डी रेडियस क्या होता है, कॉस होता है, क्या का साइन का डी रेडियस होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे, +sin 2x का फर्दर डी रेडियस करने पर कितना आएगा, 2 आएगा, जिसे हमें डिनोमिनेटर में लिखना होगा। यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये आगे का प्लस सी, यहाँ पर ये प्लस सी देना चाहिए था, फॉर्मूले से आया हुआ, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, सेक वाई, और ये सेक एक्स लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड में आया हुआ टर्म एज इट इज लिखना होगा, सेक वाई, और ये सेक एक्स लिख दिया है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, सॉल्व dy/dx माइनस tan y/1 + x इज इक्वल टू 1 + x, ब्रैकेट के अंदर साइड में दिया हुआ है e⁻x, उसके साइड में लिखा हुआ है sec y। इस क्वेश्चन के अंदर शुरुआत वाला टर्म दिख रहा है हमें dy/dx, इसका मतलब ये अगर इसको LDA के साथ मैच करना होगा तो अब हमें आगे क्या दिखना चाहिए था, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए था, जिसमें p और q क्या रहेंगे, फंक्शंस ऑफ x हो गए। यानी कि यहाँ पर p की वैल्यू क्या हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, -1/1 + x, और q की वैल्यू क्या कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, 1 + x, उसके साइड में e⁻x। लेकिन यहाँ पर q के साइड में कोई भी y का फंक्शन नहीं होना चाहिए था, क्यों, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x से बना हुआ होना चाहिए। तो इसके कारण यहाँ पर एक अनवांटेड पार्ट यानी फंक्शन का दिख रहा है, वो दिख रहा है सेक वाई, ठीक है। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट गिवन इक्वेशन को सेक वाई से डिवाइड कर देंगे। बिफोर दैट इस क्वेश्चन को सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ से एक एरो देना होगा, और सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना पड़ेगा। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना था, हमने डिसाइड किया था कि सेक वाई से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। क्यों सेक वाई से डिवाइड करेंगे, देखो dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फंक्शन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें p और q क्या रहेंगे, फंक्शंस ऑफ x होंगे। तो p की वैल्यू क्या हो सकती है, -1/1 + x, और q की वैल्यू क्या होगी, 1 + x, ब्रैकेट के अंदर साइन में e⁻x। तो q ये फंक्शन के साथ बाजू में कुछ नहीं होना चाहिए, y की फंक्शन नहीं होनी चाहिए, तो इसके कारण हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेक y कर देंगे। तो ये लेफ्ट साइड में कैसा हो जाएगा, 1/sec y लिखा, और उसके साइड में क्या होगा, ये dy/dx रहेगा, ठीक है। ये माइनस, ये 1/1 + x में साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये tan y, और उसके साइड में मैं ये sec y लिख देता हूँ, इज इक्वल टू के आगे क्या बचेगा, ओनली x वेरिएबल से बने हुए फंक्शन, दैट इज 1 + x ब्रैकेट के अंदर, उसके साइड में आएगा e⁻x। नेक्स्ट स्टेप में देखो 1/sec का रेसिप्रोकल क्या होगा, cos y, उसको हम लोग लिख देंगे, उसके साइड में आया हुआ टर्म दैट इज dy/dx, वो भी लिखा, माइनस 1/1 + x, ये एज इट इज लिखा। tan y का मतलब क्या हो जाएगा, sin y स्लैश यानी कि अपॉन वाला पार्ट, cos y ऐसा हो जाएगा, साइन tan y को स्प्लिट कर दिया, sin y अपॉन cos y, और ये sec y का मतलब क्या होता है, 1/cos y होता है, राइट। तो ये 1/cos y लिखा, इज इक्वल टू के आगे जो भी पार्ट था वो हमें एज इट इज लिख देना है, दैट इज ब्रैकेट के अंदर 1 + x, और उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर e⁻x।
यहाँ से डिनोमिनेटर वाला कॉस वाई टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली साइन वाई बचेगा, राइट। तो बचा हुआ पार्ट में फिर से एक बार एज इट इज लिख देता हूँ, कॉस वाई शुरुआत में, उसके साइड में ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये 1/1 + x, यहाँ से क्या बचेगा, ओनली साइन वाई बचेगा, वो लिख दिया, इज इक्वल टू ये 1 + x एक ब्रैकेट के अंदर, उसके साइड में क्या आएगा, e⁻x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये पुट लिख दिया, साइन वाई को मैं v नाम से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, या फिर v वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, साइन वाई का डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है। तो साइन वाई का तो डेरिवेटिव पहले तो कॉस वाई लिखना होगा, इसके बाद y इस वेरिएबल का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू राइट साइड में v का डेरिवेटिव तो वैसे 1 हो जाएगा, लेकिन v का भी हम लोग डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके कारण हमें यहाँ पे क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में आगे, यानी कि डी वी बाई डी एक्स लिखना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है ना हमें, उसमें कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स हम लोग क्या ले लेंगे, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स हमें लेना होगा डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर ये डी वी बाई डी एक्स ऐसा लिख दिया, इज इक्वल टू किया, ठीक है, इज इक्वल टू नहीं सॉरी ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस कर दिया, ठीक है, ये 1/1 + x रहेगा, 1/1 + x लिख दिया, डॉट साइन वाई क्या लिया था हमने, कंसिडर किया था v, तो ये साइड में v आएगा, इज इक्वल टू ये q इज यानी कि एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन हमें एज इट इज लिख देना, दैट इज 1 + x और साइड में e⁻x, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। जो भी लास्ट स्टेप में हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, वो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ मैच कर रहा है। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज एल डी, दिस इज एल डी ऑफ द फॉर्म, क्या लिखा है, दिस इज एल डी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के साथ वो मैच कर रहा है, डिनोमिनेटर में एक्स है तो वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाले फॉर्म के एल डी के साथ वो मैच करेगा, ठीक है। जिसमें हमारे मतलब जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था सिंप्लीफाई करने पर जो भी मिला था, वहाँ पर क्या आया हुआ है, y की जगह पे v आया हुआ है, क्या दिख रहा है, y की जगह पे v दिख रहा है ना। तो ये जो भी लास्ट स्टेप में हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, उसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड एल डी के फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें p की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/1 + x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हियर p इज इक्वल टू क्या हमें लिखना होगा, -1/1 + x, और ये सेमी कॉलन देकर हमें q की वैल्यू लिखनी होगी, q की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 1 + x ब्रैकेट के अंदर, उसके साइड में e⁻x ऐसा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें p ये x वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन मिल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें p का इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन p dx ऐसा लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस कॉन्स्टेंट था तो उसको इंटीग्रेशन के आगे लिखा, माइनस इंटीग्रेशन 1/1 + x हमें लिखना होगा, 1/1 + x लिख दिया, उसके आगे ये dx लिखा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा, इज इक्वल टू ये बाहर का माइनस एज इट इज, इंटीग्रेशन 1/1 + x कितना होगा, log ऑफ 1 + x हो जाएगा, तो ये log ऑफ 1 + x लिखा, इज इक्वल टू लॉग के आगे जो माइनस आया है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग के साथ जो भी आर्गुमेंट आया था उसके पावर में लेके जा सकते हैं, इसका मतलब वो कैसे लिखूंगा मैं, लॉग ऑफ ये जो 1 + x था, ठीक है, उसके पावर में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फिर टू द पावर -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को फाइंड आउट कर देते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू ई के पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स कितना आया हुआ है, लॉग ऑफ 1 + x टू द पावर -1, तो देखो ई के पावर में अगर लॉग आता है तो ई और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, लॉग के साथ जो भी आर्गुमेंट था वो हम लोग डायरेक्टली इक्वल टू पुट कर उसके सामने लिख देंगे, ठीक है, 1 + x उसके पावर में ये -1 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/x+1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आने के बाद हमें स्टेटमेंट लिखना होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो यहाँ पे वो लिख दे रहा हूँ मैं, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, ऐसा लिख दिया, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, गिवन मतलब किस एलडीए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मैच करता था, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर ये टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, वाई डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन पी डी एक्स डॉट क्यू डी एक्स प्लस सी से दिया जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो y की जगह पे हमें कौन सा वेरिएबल मिला हुआ है, v वेरिएबल मिलने के कारण हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त v से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर फिर हमें v लिखना होगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फिर से ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स हमें लिखना होगा, ठीक है, साइड में ये क्यू डी एक्स लिखेंगे, आगे का ये प्लस ही हमने एज इट इज लिख देना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखो हमें v की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ये साइन y, v की जगह पे हमने साइन y लिया था ना, तो v की जगह पे हम लोग साइन y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर ये मैंने साइन y लिख दिया, डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास,
लॉग ऑफ 1 + x⁻⁻1, लेकिन फाइनली हम लोगों ने निकाला हुआ है ना e⁻इंटीग्रेशन पी डी एक्स कितना निकाला है 1/x+1, तो उसको मुझे ये e हटाकर देखो ये कैंसिल किया हुआ है वो 1 क्या लिखना होगा, सिंपली ये x+1 लिखना होगा। इसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये ई था, उसको मैंने कट करके 1/x+1 लिख दिया। वो किसकी वैल्यू थी, e⁻इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू थी। इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 1/x+1 होगा, ठीक है। आगे q की वैल्यू क्या थी, देखो q की वैल्यू हमने क्या ली थी, यहीं पे मेंशन किया है वो q की वैल्यू 1+x साइड में e⁻x थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 1+x ब्रैकेट में साइड में e⁻x, ये q की वैल्यू, उसके साइड में ये dx, उसके आगे ये +c। नेक्स्ट स्टेप पे देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर का x+1 और ये ब्रैकेट के अंदर आया हुआ 1+x सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के आगे इंटीग्रेशन लिखा e⁻x या आगे का dx, उसके आगे ये +c लिख दिया। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये sin y अपॉन x+1 रहेगा। तो फिर से लेफ्ट साइड में sin y अपॉन x+1 ये लिख दिया है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x का क्या होगा, इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा, तो ठीक है। ये और आगे ये +c लिख दिया है। तो यह है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। इसके आगे हम लोग चाहते तो लिख सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये वाला स्टेटमेंट लिखा या नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू 1 - 2x ब्रैकेट के अंदर है y - x ब्रैकेट क्लोज प्लस x3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरर से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होता है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज टू सॉल्व लिखा। उसके आगे गिवन क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देना है, dy/dx इज इक्वल टू 1 - 2x लिखा, ये ब्रैकेट के अंदर ये y - x वाला पार्ट लिख दिया, आगे का ये प्लस x3 कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर अजीब यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हमें क्या दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर आया हुआ y - x, ठीक है। तो अगर हम लोग y - x को v मानते हैं, अगर उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो देखो हमें क्या टर्म मिलता है। देखो ये जो इक्वल टू के आगे +1 लिखा है ना, पहले तो उसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx लेफ्ट में उसके -1 करना होगा, इज इक्वल टू ये -2x, आगे वाला पार्ट हम लोग सब कुछ एज इट इज लिख देंगे, -2x राइट साइड में बचा हुआ, ब्रैकेट में साथ में क्या था उसके y - x था, ये प्लस आगे x3, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सिर्फ इक्वल टू के राइट साइड में जो भी +1 था उसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आया हूँ। ये यहाँ पर ये इक्वल टू साइन, इसको समझ लो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये इक्वल टू साइन, ये इक्वल टू साइन था तो इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट पुट के लिखा y - x को मैंने माना है v, क्या कहा, y - x को v माना है, और ये वाले जो भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया था उसका अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है। ये -x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू राइट साइड में हमें लिखना होगा dv/dx, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं एक पार्टीशन बना देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने पार्टीशन बना दिया आगे। तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, dy/dx -1, यहाँ पर भी हमें क्या मिला है, dy/dx -1 मिला, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय द वैल्यू dv/dx। तो ये लेफ्ट साइड dy/dx -1 है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे dv/dx लिखा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। इज इक्वल टू ये -2x जो था वो एज इट इज आ गया -2x, और y - x को हमने क्या माना है, v माना था, तो यहाँ पर v आ जाएगा, और ये प्लस x3 राइट साइड का, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू के आगे जो -2x v दिख रहा है उसको हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, dv/dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ x v लिख दिया, इज इक्वल टू s3, ठीक है। ये जो भी लास्ट स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, राइट। तो वो पॉइंट हमें नेक्स्ट स्टेप में मेंशन करना होगा, दिस इज LDE यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म किसके साथ मैच कर रहा है, वो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखो गिवन LD के अंदर क्या आया हुआ है, v ये वेरिएबल आया हुआ है, और स्टैंडर्ड LD के अंदर क्या वेरिएबल तो y होता है, इसका मतलब y की जगह पे हमें v ये वेरिएबल मिला है, ठीक है। और p और q ये क्या हो जाएंगे, फंक्शंस ऑफ x हो जाएंगे। y के साइड वाला p ये फंक्शन होता है जो कि x वेरिएबल से बना हुआ होता है, तो यहाँ पर v के वेरिएबल में x वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, हियर p इज इक्वल टू 2x ऐसा लिख देंगे, इस सेमी कॉलन लिया, और पुट हमें x3 क्या लिखना होगा, x3 लिखना होगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। देखो ये पार्टीशन बनाया था, उसके राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ, p मिला हमें 2x, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, p इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो ये इंटीग्रेशन p dx लिख दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx लिख दिया, ठीक है। इसमें 2 तो कांस्टेंट, वो इंटीग्रेशन के आगे,
और मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ अभी एक्स इस वेरिएबल का, वो क्या लिखना होगा मुझे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 मिलेगा। यहाँ से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस ही नहीं देना होगा, राइट। तो ये ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स अभी हम लोग फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये लिखा है, इज इक्वल टू ई की पावर में क्या लिखना होगा, सिंपली एक्स स्क्वायर लिखना होगा। देखो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स फाइंड आउट करने के बाद हमें ऐसा लिखना होगा, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा लिखेंगे हम लोग। इट्स सोल्यूशन यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वो क्या होता है, y डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का होता है, राइट। लेकिन हमें यहाँ पर y इस वेरिएबल की जगह पे क्या दिख रहा है, v ये वेरिएबल आया हुआ दिख रहा है, इसके कारण हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते हो तो v से शुरुआत करेंगे। ये v लिखा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आ जाएगा। उसके आगे क्या लिखा, क्यू डी एक्स लिखा, उसके आगे हमें प्लस सी देना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने v को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, y माइनस एक्स ये सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, y माइनस एक्स ऐसा लिखना है। साइड में ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स वाली वैल्यू दैट इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर ये एक्स स्क्वायर लिखा, इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स वाली वैल्यू दैट इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी थी, एक्स क्यूब दिख रही है ना यहाँ पर, क्यू की वैल्यू हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब लिख देंगे, उसके आगे का डी एक्स और उसके आगे का प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर डॉट एक्स लिखा, आगे का ये डी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये ई टू द पावर एक्स स्क्वायर था, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये वाला पार्ट एज इट इज दैट इज वाई माइनस एक्स, और ये ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ये वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो एज इट इज लिख देना है, यानी कि हमें क्या लिखना होगा, एज इट इज वाई माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, उसके साइड में क्या ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू किया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये फिर से एज इट इज लिख देता हूँ पूरा स्टेप, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ये आप दिखा देता हूँ। देखो ई की पावर में क्या होता है, एक्स होता है, क्या कहा, ई की पावर में एक्स अगर आता है तो उसको स्टैंडर्ड फंक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ई की पावर में एक्स स्क्वायर आया हुआ है, इसके कारण ये स्टैंडर्ड फंक्शन ही ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर में एक्स होना चाहिए था, यहाँ पर एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर में जो भी आया हुआ है कंपोजिट उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो वो क्या मान लेंगे, पुट, ये लिखा है एक्स स्क्वायर को क्या माना है यहाँ पर, टी माना, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग टी मानते तो इसका डिफरेंशिएट होने पर लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, 2x dx लिखना होगा, राइट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर लास्ट स्टेप में x इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया विथ 2x, तो ये एक्स स्क्वायर का 2x लिखकर साइड में dx लिखा, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन विथ टू टी करने के कारण राइट साइड में ये dt लिखा हुआ है, ठीक है। यही से हमें क्या मिलेगा, x dx की वैल्यू कितनी मिलेगी, dt बाई 2 मिलेगी, राइट। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x dx ये जो है, वहाँ से हमें x dx क्या मिलेगा, ये 2 राइट साइड जाएगा तो dt बाई 2 लिख देंगे। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इंटीग्रेशन ई लिखा, ई के पावर में एक्स स्क्वायर का मतलब हमें क्या लेना होगा, ये टी लेना होगा, और ये एक्स स्क्वायर का मतलब ये टी लेना है, ये एक्स डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2 हो जाएगा, और ये आगे का प्लस सी, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। देखो ये जो भी सब्स्टिट्यूशन करना है वो हम लोग इंटीग्रेशन के लिए कर रहे हैं, इसके कारण वो इंटीग्रेशन के वाले ही साइड में करना होगा, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर को हमें टी नहीं मानना है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी इंटीग्रेशन के आगे यहाँ पर ये 1/2 कॉन्स्टेंट होने वाला है, तो उस कॉन्स्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के पहले लिख देंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये वाई माइनस एक्स एज इट इज, साइड में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/2 लिखा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डॉट टी, और यहाँ पे क्या आएगा, डी टी आ जाएगा सिंपली, और ये आगे का प्लस सी। इसके बाद हमें इंटीग्रेशन का जनरल रूल अप्लाई कर कर ये वाले इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना होगा। तो यहाँ पर ये हाफ लिखा, इंटीग्रेशन का जनरल रूल क्या होता है, देखो वो अप्लाई मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ई टू द पावर टी और टी दोनों में से हमें यू कैसे सेलेक्ट करना होता है, लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आएगा LIAT इन फंक्शन की ऑर्डर में उसे यू सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले यू हमें लिखना होगा, यहाँ पर ये टी एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट है तो उसको लिख देंगे हम लोग टी एज इट इज़। जो वी फंक्शन होता है यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है ना, तो उसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी ही हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन जो एल्जेब्रिक फंक्शन लिया था यानी कि टी है जो इस केस में, उसका डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे, माइनस के बाद ब्रैकेट होता है तो ये ब्रैकेट पुट कर दिया, टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, डॉट जो वी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था उसी का फिर से इंटीग्रेशन करना था, वो ई टू द पावर टी ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। यू फंक्शन का जो डेरिवेटिव किया था जो कि यू डैश आया था उसका फिर से डेरिवेटिव करने पर कितना होगा, 0। तो इसके कारण यहाँ पर जनरल रूल ये टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, आगे का ये प्लस सी लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लोग कॉमन किसको बाहर ले सकते हैं, ई टू द पावर टी को बाहर ले सकते हैं, तो ये हाफ एज इट इज, यहाँ पर ई टू द पावर टी को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, टी माइनस 1, यहाँ पर ये प्लस सी कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में टी की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो हमें लेनी होगी। तो टी की वैल्यू हम लोगों ने एक्स स्क्वायर कंसिडर की थी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर आगे आएगा प्लस सी, और लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये साइड में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ऐसा हमें लिखना होगा। यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो चाहते तो हम लोग लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वो लिखा या नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये वाले कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। देन उसके बाद हम लोग बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को लर्न करेंगे। ठीक है, एग्जाम में बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ सकता है, उसका मिनिमम वेटेज 5 to 6 मार्क्स होगा। अगर आज के लिए प्रॉब्लम्स में कंसेप्ट में या फिर सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।